आदरणीय सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। सात संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है प्रमाण के साखी का शीर्षक है श्रेष्ठ क्या। शाम का समय था, नदी अपने स्वाभाविक प्रवाह से बह रही थी। उन दोनों सन्यासियों को नदी पर जाना था, परंतु वे दोनों बहस में उलझे थे। धुंधला बढ़ रहा था और अंधेरा होने लगा था, परंतु सन्यासियों का बहस का अंत न होने का आता। कोई तीसरा पास भी नहीं आता। दोनों उलझे रहे। एक कह रहा था सब कुछ छोड़ देना चाहिए, पास कुछ मत रखो। दूसरा कह रहा था कुछ ना कुछ पास जरूर होना चाहिए, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। उसके पास 1 रुपया था। पहला सन्यासी कह रहा था इस रुपये को त्याग दो। दूसरा कह रहा था कि किसी वक्त ज़रूर पर काम आएगा। सामने से एक नाव वाला आता दिखाई दिया तो दोनों को बढ़ते समय का एहसास हुआ। पार जाना जरूरी था। वहाँ लोग इंतज़ार कर रहे थे। प्रवचन सुनने की इच्छा में अनंत वे उस नाविक के पास गए और उसे पार ले जाने की प्रार्थना की। उसने कहा कि महाराज, मेरा घर तो इसी तरफ है। अब मैं तो घर ही जाना चाहता हूँ, परंतु आप कह रहे हैं तो छोड़ आऊँगा, 1 रुपया लूँगा। त्याग का उपदेश देने वाले सन्यासी घबरा गए। उनके पास कुछ ना था, परंतु दूसरे सन्यासी तैयार हो गए। दोनों नाव पर बैठ गए। नाव में बैठकर दोनों सन्यासी 1 रुपया को नाविक को दे दिया। दूसरा सन्यासी बोला, अब देखो, अगर मेरे पास 1 रुपया ना होता तो हम नदी पार कैसे करते। यहाँ रुपया रखने के कारण ही हम नदी पार कर सकेंगे। उसके चेहरे पर विजय की उल्लास था, परंतु पहले सन्यासी भी कम ना था। वे एकदम बोले, मित्र, रुपया रखकर नहीं बल्कि रुपया देकर ही आप नदी पार कर सके हैं। संग्रह वृत्ति नहीं है, त्याग वृत्ति ही बड़ी है। पहले सन्यासी का उल्लास गायब हो गया। दोनों अपनी बात पर अड़े थे। नाविक दोनों की ही बहस का आनंद ले रहा था। किनारा पास ही था, परंतु दोनों ही बहस में उलझे थे। उन्हें किनारे का ध्यान ना था। अचानक नाविक मुस्कुरा कर बोला, महाराज क्षमा कर दें तो 1 रुपया तो एक बात कहूँ। दोनों सन्यासी बोले, कहूँ। नाविक बोला, यदि वस्तु पास हो तभी तो त्यागी जा सकती। यदि पास ही ना हो तो क्या त्यागेंगे। यदि इन महाराज के पास 1 रुपया ना होता तो क्या त्यागते। सन्यासी की वार्ता ने नया मोड़ ले लिया था। बात बिल्कुल ठीक ही। यदि वस्तु पास ना होगी तो त्याग किसका होगा। त्याग की तो जड़ ही संग्रह में है। संग्रह के बाद ही तो त्याग पैदा हुआ। वो सोचने लगा कि जिनके पास कुछ है वही तो हमारा निर्वाह करते हैं। असल में श्रेष्ठ दोनों ही है। असल में त्याग वृत्ति में उपयोग का आवश्यकता है। श्रम करके उपार्जन करके भी अपना ना मानना, यही सच्चा त्याग है। व्यवहारिक मार्ग यही है। वह कह उठे कि यदि पास कुछ भी ना हो तो सेवा कैसे करेंगे, सुमिरन कैसे करेंगे, सत्संग कैसे करेंगे। अंततः यह शरीर भी तो एक भौतिक है और इसी प्रभु का दिया हुआ है। इसी का उपयोग हम कर सकते हैं। फिर भौतिक वस्तुओं की पूर्णता त्याग कैसे संभव है। वे सोच रहे थे, यह छोटा सा नाविक कितनी बड़ी बात कह गया। क्या यह सन्यास में हम कुछ अनुभव, संसार में रहकर अपने फर्जों को अंजाम देने वाले गृहस्थ भी हमसे किसी प्रकार का कम नहीं है। निरंकारी बाबा जी स्पष्ट कहते हैं कि भक्ति भगाने का नाम नहीं है, बल्कि अपने फर्जों को अदा करते हुए जीवन जीने का नाम है। संसार में रहकर निष्काम भाव से जीवन व्यतीत करने पर भी संन्यास का आनंद लिया जा सकता है, जब किसी अभिमानी व असक्त दुनियावादी पदार्थ छोड़ देने वाला भी संन्यास का सच्चा आनंद नहीं ले पाता। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद।